हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है मंडे 20 जनवरी, मेरी वेडिंग एनिवर्सरी। यकीन नहीं होता मुझे खुद भी कि हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं। हमारी शादी को आज पूरे 18 साल हो गए हैं। तो मेरे को खुद नहीं पता मेरे को 18 साल कैसे निकल गए। इतनी जल्दी गए हैं ना ये 18 साल, मुझे खुद नहीं पता चला। पर जो भी रहा, मेरा 18 साल का सफ़र अच्छा रहा। हस्बैंड ठीक है, हमारी जोड़ी अच्छी है, हम खुश हैं एक दूसरे के साथ। हस्बैंड भी खुश है मेरे साथ और मैं भी बहुत खुश हूँ। एक जीवन साथी हम सफ़र एक अच्छा मिल जाए तो सफ़र का पता ही नहीं चलता। मेरा हम सफ़र भी मेरे साथ चलने वाला है। मेरे सुख में दुख में हमेशा मेरी केयर करता है, प्यार बहुत करता है, लेकिन जताता नहीं है, बस प्यार है। मुझे पता लग जाता है कि हाँ इसके अंदर है मेरे लिए बहुत कुछ। तो पर दिखाता नहीं है, शो ऑफ नहीं करता वो ज़्यादा, क्योंकि इतने सोशलबाजी नहीं करता। वो नॉर्मली रहता है हमेशा, मतलब इतना शोबाजी नहीं करता, दिखाता नहीं है, पर दिल में बहुत प्यार है। तो ऐसे ही हमारा प्यार बना रहे सारी उम्र, जब तक मैं जीऊँ ऐसे ही मेरा प्यार बना रहे। और मैं रात को शिफ्ट पे गई थी, तो अभी सो के उठी हूँ, मतलब 1.5 घंटा हो गया, 4:15 हो गया, 3:15 बजे मैं उठी थी। और मेरी नाइट शिफ्ट थी और आज भी मुझे नाइट शिफ्ट पे जाना है। तो अभी प्रवीण बच्चों को लेकर आए हैं स्कूल से। आज मैं नहीं गई स्कूल लेने, प्रवीण घर पे थे तो ले आए हैं। और आज मैं अपनी शादी की एल्बम देख रही थी, आपको दिखाती हूँ मेरी शादी की एल्बम। छोटी छोटी यादें हमें याद रखनी चाहिए। ये मेरा कंबल अभी मैंने फोल्ड भी नहीं किया, तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो गाइस, ये है शादी की एल्बम। 30 जनवरी 2007 को हमारी शादी हुई थी और हम ऐसे थे। प्रवीण बिल्कुल ही बच्चा सा लगता था, मैं भी बच्ची सी लग रही हूँ इसमें। 18 साल हो गए हैं। ये हमारा इंडिया में घर है, घर की जो कोठी है उसमें हमारा फोटो ऐसे ले रखा है। ये हमारा घर है इंडिया में। बिल्कुल ही बच्चे से लग रहे हैं हम दोनों, ये देख सकते हो। प्रवीण की दाढ़ी मूछ भी बहुत कम आ रखी थी उस टाइम, बहुत ही ज़्यादा कम, मतलब कह सकते हो उस टाइम 20 साल के होंगे प्रवीण और मैं 19 साल की होंगी। तो ये साड़ी एक ही है, कैमरेमैन ने ऐसे ही कलरफुल बना दिया इसको, कहीं कहीं कलर बना दिए, पर ये एक ही साड़ी है। अच्छा लगता है ना, कितने दिनों बाद मैंने ये अपनी एल्बम देखी है, तो बहुत अच्छा लगा। अभी हमने इंडिया गए थे ना, तो तब मैं लेकर आई हूँ। ये ब्लैक एंड वाइट मुझे बहुत अच्छी लगती है फोटो। ये मेरी शादी का मांग टीका और नथली है। मैंने सिर्फ शादी में ही डाला इसको, उसके बाद नहीं डाला कभी। पर शादी में दुल्हन के रूप में नथली देखी है मैं। ये इसमें ये जो आर्टिफिशियल है वो गोल्ड की थी। ये यहाँ पर मेरे ताऊ जी हैं, बड़े ताऊ जी, मेरी सगाई करने के लिए आए थे। प्रवीण के घर पे जब सगाई करने गए थे, तो ये है मेरे बड़े वाले ताऊ जी। पापा जी 5 भाई हैं, तो ये सबसे बड़े हैं। और ये प्रवीण, ये मेरा कज़न है, इटली में रहता है ये। ये मम्मी, मतलब मेरी सास है।
ये पिंक पिंक साड़ी डाली है इसने। मेरे पापा से छोटा जो मेरा चाचा, ये सबसे छोटा चाचा। इनको तो आपने देखा ही होगा मेरे व्लॉग में। यहाँ पे इटली से आया था घूमने के लिए मेरे चाचा जी, तो इटली में रहते हैं ये, तो इटली से घूमने के लिए आए थे अभी इंग्लैंड में। ये मेरे मौसा जी, ये भी मेरा कज़न है, ये भी इटली में रहते हैं पूरी फैमिली के साथ। ये भी इटली में रहता है। ये हैं मेरे जेठ जी, सबसे बड़े जेठ जी मेरे ये हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर मैं आपको दिखाती हूँ, दूसरे नंबर वाला जेठ जी मेरे ये हैं, और तीसरे नंबर पर ये हैं, और चौथे पे ये हैं, और पांचवा ये मेरे जेठ हैं। ये सारे मेरे जेठ हैं, और ये मेरे कज़न इनको मिलनी कर रहे हैं इनकी। और सबसे लास्ट है परवीन, छठे नंबर पर। 6 भाई है ये, तो सबसे छोटे हैं, सारे बड़े हैं, सारे मेरे जेठ ही लगते हैं। देवर मेरा है नहीं कोई, और ननद भी नहीं है। पर मेंढा वगैरह की रस्म करते हैं जो, और फिर यहाँ पर हमारे मेंढे के बाद जो पानी होता है वो अंदर रखते हैं, शायद पता नहीं मुझे कैसे क्या करते हैं, इतने रीति रिवाजों का नहीं पता मुझे। फिर ये कुएं से पानी लेके आते हैं देवर भाभी। ये शाम को जब हल्दी चढ़ाते हैं, ये उस दिन की है वीडियो, जिस दिन हमारे मतलब शादी से एक दिन पहले जो होता है वो रस्म है, हल्दी चढ़ाते हैं। ये सारी, ये मेरी जेठानी है, ये भी जेठानी है, तो ये भी जेठानी है, मतलब सारी जेठानी है, मेरी देवरानी तो है ही नहीं। और ये हैं मेरे ससुर जी, पापा जी। तो ये देखो पहले कितने यंग लगते थे, अब 18 साल बाद थोड़ा डिफरेंट लगते हैं। ये फिर से मेरी सास। ये है जो भात की रस्म करते हैं, भात लेते हैं, ये मेरे मामा जी हैं, मेरी सास का भाई मामा जी, तो इनको टिक्का कर रही है मेरी सास जी। ये हमारे हरियाणा में रस्म है, तो भात भरते हैं, भाई बहन के बच्चों की शादी होती है, तो वो रस्म यहाँ पर हो रही है। ये भाई भतीजे वगैरह, भतीजा, ये भी भतीजी है, ये भतीजी है, भतीजा सॉरी। और सबको टीका किया, भात समारोह, ये एक रस्म है। और मेरी सास ने सबके साथ सबको टीका लगाया। ये भी मामा जी हैं, ये मेरे ससुर जी। हमारे में एक रस्म है, जब हल्दी चढ़ती है और नहाता है दूल्हा, तो उसके मामा जी उसको उठा कर लाते हैं गोद में। फिर यहाँ पर ये रेडी हो गए घोड़ी पे चढ़ने के लिए, यहाँ पर देख सकते हो। उससे पहले सभी मतलब आशीर्वाद देते हैं, रिश्तेदार जो भी आए रखे हैं यहाँ पर। यहाँ पर बारात जाने के लिए रेडी हो रहे हैं सभी बराती, मतलब बारात में जाने के लिए यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं इनकी। यहाँ पर पापा जी परवीन को चैन पहना रहे हैं। ये मेरी मम्मी है, ये बारात में आ चुके हैं परवीन, तो सारे बाराती आ चुके हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने परवीन का स्वागत किया। तो ये मेरी मम्मी, और ये है मेरे पापा जी, सिमधी सिमधी आपस में मुँह मीठा करते हुए। ये पापा जी, ये भी पापा जी। और गाइस, ये है मेरा भाई रमन। ये इतना छोटा था मेरी शादी में, ये पूरी रात खाना पीना खा पी के और मस्ती करके डांस वगैरह करके पूरी रात सोया।
और यहाँ पर परवीन को गाड़ी की कार की जो मेरे पापा ने दहेज में दी थी उसकी चाबी दे रहे हैं परवीन को। ये है मेरा भाई, बिल्कुल ही छोटा था, 3 या 4 साल का था मेरा भाई जब मेरी शादी हुई, और अभी भी नींद में ही है ये देखो कैसे आंखें बंद करके ये चाबी दे रहा है परवीन को। और परवीन ने फिर इनको अंगूठी पहनाई थी शादी में। फिर आ गई रिबन कटाई, और ये है कोमल, आप पहचान भी नहीं पाओगे इसको, ये छोटी थी उस टाइम बहुत। ये कोमल है मेरी सिस्टर, और ये मेरी बहन है। ये सारी मेरी बुआ की लड़कियां, सारी बहन वगैरह हैं मेरी। और यहाँ पर आरता होती है और वेलकम होता है, जैसे रिबन कटवाते हैं दूल्हे का, तो उसकी तैयारी में है। और यहाँ पर ये सारी रस्म कर रहे हैं, आरता वगैरह कर रहे हैं, जो भी होता है उसमें। और यहाँ पर मैं स्टेज पे आ रही हूँ, स्टेज की तैयारी हो रही है। ये मेरी सिस्टर फिर से मेरे साथ, ये बिल्कुल ही छोटी थी उस टाइम, और भाई भी मेरा बहुत छोटा था। ये जयमाला की तैयारी हो रही है स्टेज पर, मुझे परवीन ऊपर हाथ पकड़ के चढ़ा रहा है। ये है मेरी जयमाला की तैयारी। यहाँ मेरी शादी में डांसर वगैरह आई हुई थी, डांस करते हुए फ्लोर पे। ये सब डांसर हैं, तो यहाँ पर डांस वगैरह कर रहे थे, सब मस्ती कर रहे थे। और ये फिर खाना वगैरह खा रहे हैं उधर शादी में। मेरी सास भी आई हुई थी और सारी लेडीज़ आई हुई थी शादी में, सास भी आई हुई थी बारात में। ये शादी वगैरह होने के बाद हम खाना खा रहे हैं एक साथ। ये मेरी मम्मी और मेरा भाई मेरा बिल्कुल ही छोटा था। ये मेरी सास, ये भी मेरी जेठ की लड़की को साथ में ले रही है। ये भी अब जवान हो गई है, काफ़ी बड़े हो गए हैं बच्चे। मैंने ये रस्म शुरू करी, मतलब जो भी होता है जैसे जैसे पंडित बोलता है। तो यहाँ पर फेरे की तैयारी हो रही है। तो सेम ऐसे ही जैसे लड़का को उसके मामा उठा कर लाते हैं गोदी, तो यहाँ पर मेरे मामा जी मुझे गोदी उठाकर फिर ऊपर लेकर आए हैं। ये भी मतलब लड़की का मामा जो होता है वो गोदी में उठा कर लाएगा और गोदी में ही उठा कर लेकर जाएगा। और जब भी सेम जैसे जब विदाई होती है तब भी मामा ही गोदी उठा कर लेकर जाते हैं। ये हमारी रस्म है, ये हमारे फेरे हो रहे हैं। यहाँ पर मैंने घूंघट कर रखा है। एक कन्यादान करते हुए मेरे पापा जी हमारा कन्यादान कर रहे हैं। फेरों पे जो होती है रस्म वो कह रही हूँ मैं। कितनी यादगार बन जाती है ना पुरानी यादें। मांग भरो सजना, ये मांग भरने वाली रस्म यहाँ पर हो रही है। ये मम्मी पापा बाद में आशीर्वाद देते हुए जब फेरे सब कुछ निबट जाता है तो मेरी सास ने और ससुर ने हमें आशीर्वाद दिया। तो फिर हम आ गए ससुराल। ये ससुराल मतलब इससे पहले विदाई उसने एल्बम वाले ने थोड़ा आगे पीछे कर रखा है। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर मेरी विदाई हो रही है। ये देखो मेरे मामा जी मुझे गोदी में उठा कर ला रहे हैं, मेरे मामा जी, और मुझे कार में बिठाते हुए
मामा, ये रस्म भी मामा ही करते हैं। विदाई के मतलब विदाई होती है तब भी गोदी में ही उठा कर लाते हैं। तो ये फिर मेरी विदाई हो रही है। यहाँ पर मैं बहुत रोई थी, ये दिन मैं भूल नहीं सकती। तो फिर उसके बाद जब सब कुछ हो जाता है तो यहाँ पर सिमधन सिमधी के थापा लगाती है मेहंदी के हाथ, जैसे मेहंदी के हाथ लगाते हैं। पर मम्मी ने ऐसे ही रस्म करी थी कि भी पैंट कोट ख़राब ना हो जाए, किसी की ड्रेस ना ख़राब हो जाए, तो मम्मी ने ऐसे ही मतलब हाथ लगा लिया। मैं तो छोड़ चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगी। तो ये मैं अपने पापा को लिपट के रो रही हूँ। मैं यहाँ पर पहले मम्मी के लिपट के रोई थी और पापा को लिपट के रो रही हूँ। बहुत मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है ये मोमेंट। ये मोमेंट बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है लड़की के लिए, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये होता है। और मम्मी पापा के लिए भी, जो अपने जिगर के टुकड़े को पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, अपने जिगर से लगा के रखते हैं, और उसको एकदम से ही पराया करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है माँ बाप के लिए। और फिर हम आए ससुराल में। ससुराल में यहाँ पर पहले पूजा कराते हैं। यहाँ मेरी सास ने यहाँ पर हमारी पूजा करवाई दोनों की। और उसके बाद ये गाड़ी से उतरते हुए है हमारी। तो फिर ये शादी के बाद जो खेलते हैं हमारे कंगना और कामची वगैरह खेलते हैं, वो सब है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ऊपर छत पे, सबसे ऊपर छत पे हम खेल रहे थे। ये रस्म भी है एक, इसमें हम कंगना खेलते हैं, जैसे अंगूठी वगैरह ढूंढते हैं दूध के अंदर, वो चीज़ ये रहा। ये मैं यहाँ पर दूध के अंदर हमने यहाँ पर अंगूठी वगैरह ढूंढी, और ये रस्म हमारी यहाँ पर हुई। इस गेम में वैसे बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर सबसे लास्ट रस्म जो होती है, गोद में बिठाते हैं देवर को। तो मेरा कोई देवर नहीं था, पर ये मेरी मासी मतलब परवीन की मासी का लड़का है, तो उसको ही मेरी गोद में बिठाया था। तो ये देवर लगता है मेरा। तो ये मौसी हैं और ये परवीन बैठे हैं नीचे, और उसके बाद मैं, और मेरी गोद में मतलब गोदे में नहीं बैठा, गोद में नहीं बैठा, लेकिन ये रस्म होती है भी आगे बैठते हैं भाभी के, और फिर भाभी पैसे देती है उठने के लिए, और मैंने इसको पैसे दिए तब जाके ये उठा। तो ये भी एक रस्म है। और ये आ गया सबसे लास्ट में हमारे परवीन के जो दादाजी हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हुए। वो इस दुनिया में नहीं थे, तो उनकी फ़ोटो वहाँ पर थी, तो हमने यहाँ पर आशीर्वाद लिया बाबा जी का। ये बाबा जी हैं, और इनका आशीर्वाद सबसे लास्ट में लिया हमने। और इसी दौरान हमारी एल्बम होती है ख़त्म। अगर आपको मेरी एल्बम अच्छी लगी हो, मेरी शादी के हर मोमेंट अच्छे लगे हों, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय।